In chemistry, physical chemistry has been completed. इनऑर्गेनिक में आपका मेनली थोड़ा बहुत पी ब्लॉक का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। डी ब्लॉक भी ज़्यादा खास नहीं है, बहुत इजीली हो जाएगा। मेटलर्जी सब्जेक्ट चैप्टर्स तो मेनली नोट्स से आप लोगों को पढ़ना होगा, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट होगा, और वो भी शायद स्किप सीबीएसई में तो उसको रिमूव कर दिया, तो मेरा हिसाब से स्टेट में भी आपका कम हो जाएगा उसमें सिलेबस, और अगर कम नहीं भी होता है तो ऑप्शनल क्वेश्चन दिया रहेगा। एंड ऑर्गेनिक में ना आपका 11 पढ़ाते वक्त मैक्सिमम पार्ट 12 का, जैसे नोमेनक्लेचर पार्ट, कुछ इफेक्ट वगैरह है, वो सब मैंने पढ़ा दिया था। 12 में भी एक क्लास मैंने स्टार्ट किया है, लेकिन 11 का जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा जो मैंने पढ़ाया था 12 का, वो पढ़ने के लिए थोड़ा दिक्कत होगा। वो भी क्लासेस में बहुत शॉर्टली कंप्लीट कर दूंगा। तो ये थोड़ा चैप्टर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसका एक बेसिकली ये चैप्टर को थोड़ा कंप्लीट कर देते हैं। इसमें लिए कुछ रूल्स आपको याद करना होगा। मैं बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, कहाँ कॉम्प्लिकेटेड मैं बता रहा हूँ, आपका नोमेनक्लेचर में थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ना कुछ कंपाउंड में थोड़ा निकालना, थोड़ा 100% आंसर करेक्ट है कि नहीं, थोड़ा कॉन्फिडेंस थोड़ा आना डिफिकल्ट होता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारा मतलब एग्जाम्पल्स, बहुत सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके रखना होगा। और जहाँ तक आपका क्वेश्चन यहाँ पे कॉमन ही आता है, तो देखते हैं। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट कंपाउंड। जिससे एक कंपाउंड है NiCl3 6H2O, उसको हम लोग ऐसा लिखेंगे। देखो, निकल का या फिर वाटर का पैकेट में 6 है, और क्लोरीन ये जो पैकेट है क्लोरीन बाहर में लिखा है Cl3। अभी ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन निकल के साथ आयनिक बॉन्डिंग फॉर्म किया, इसलिए इसको बोला जाता है आयनिक स्फीयर। ठीक है, आयनिक स्फीयर, क्योंकि Cl3 जो है ना वो आयनिक बॉन्ड फॉर्म किया मेटल का साथ। ये तो नॉन मेटल है, तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म किया। और अभी मेटल का जो इस Cl3 का वैसे वैलेंसी आएगा, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी वैलेंसी, 1 डिग्री वैलेंसी। तो यहाँ पे आयनिक बॉन्डिंग का जो वैलेंसी है, 2 टाइप का वैलेंसी यहाँ पे फॉर्म होता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड में है। उसमें से जो आयनिक बॉन्ड वाला जो वैलेंसी होगा, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी वैलेंसी। पूछता है आपका इस कंपाउंड में प्राइमरी वैलेंसी बताओ कितना होगा। और अभी यहाँ पे देखो, वाटर को मैंने OH2 लिखा है, क्योंकि दो जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन है, दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हम ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ज्यादा होता है ऑक्सीजन में, 2 ले रहे हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ना इसको ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो OH है, OH जो स्पेसिस आपका मेटल का साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किया है। देखो, स्पेसिस व्हिच फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ मेटल इज कॉल्ड लिगेंड। ओके, लिगेंड। सो लिगेंड का वजह से जो वैलेंसी होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से जो वैलेंसी है, दैट वैलेंसी इज कॉल्ड व्हाट, सेकेंडरी वैलेंसी। तो यहाँ पे इसका वजह से जो वैलेंसी होगा दैट इज सेकेंडरी वैलेंसी, इसका वजह से जो वैलेंसी होगा दैट इज प्राइमरी वैलेंसी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है प्राइमरी वैलेंसी। अभी और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब है, अभी टर्म्स वगैरह बहुत न्यू मिलेगा। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बाय लिगेंड इज कॉल्ड डेंसिटी। अभी लिगेंड तो मालूम चल गया, इसको हम लोग लिगेंड बोलेंगे। ये जो वेट है यहाँ पे, सॉरी वाटर है, ये लिगेंड। इन दिस केस वाटर इज लिगेंड। सो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बाय लिगेंड इज कॉल्ड डेंसिटी। एक लिगेंड कितना बॉन्डिंग फॉर्म कर सकते हैं मेटल का साथ, दैट इज कॉल्ड व्हाट, डेंसिटी। The next is डेंसिटी। हम लोग जान लिया डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी कितना बॉन्डिंग फॉर्म करता है लिगेंड मेटल के साथ। तो एक बॉन्डिंग फॉर्म करता है, दैट इज कॉल्ड यूनिडेंटेट, 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और उसके बाद पॉलीडेंटेट में एक से ज्यादा बॉन्डिंग फॉर्म करता है। देखो, इस केस में ये NH2, ये भी NH2 है, तो ये लोन पेयर जो है ये भी डोनेट हो सकते हैं। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है मेटल के साथ।
और यहाँ पे भी देखो ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। तो एक से ज्यादा क्या हो रहा है, एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है मेटल के साथ, कर सकते हैं, मतलब ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। और एक बात है, यहाँ का स्ट्रक्चर सेम है, यहाँ का सेम है, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक लिगेंड। मतलब एक से ज्यादा बॉन्डिंग अगर फॉर्म करता है, अगर सेम टाइप का कॉन्सेप्ट है, सेम है, तो अगर हम तोड़ेंगे तो देखो यहाँ पे ये पार्ट और ये पार्ट सेम है, यहाँ पे तोड़ेंगे तो ये पार्ट सेम है, तो दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक लिगेंड। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं सिमेट्रिक लिगेंड का ये एग्जांपल दो। ओके, सो यहाँ पे देखो ये जो लिगेंड है ये भी मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड, ये भी बॉन्डिंग फॉर्म कर सकते हैं मेटल के साथ, फिर ये पार्ट भी कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ का पार्ट और यहाँ का पार्ट सेम नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एसिमेट्रिक लिगेंड। पॉलीडेंटेट में ये एसिमेट्रिक लिगेंड है। उसके बाद है हम लोग को जानना है इंपॉर्टेंट टर्म्स है, दैट इज एम्बिडेंट लिगेंड। देखो Cl, अभी इसमें कार्बन में भी लोन पेयर है ना, लोन पेयर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी आप बॉन्डिंग फॉर्म कर सकते हैं, इस साइड भी बॉन्डिंग फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखो नाइट्रोजन का साइड से बॉन्डिंग फॉर्म कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो बॉन्ड कैन बी मेड फ्रॉम बोथ साइड, तो दिस टाइप ऑफ लिगेंड इज कॉल्ड एम्बिडेंट लिगेंड। उसका ब्रिज लिगेंड, OH हो गया ब्रिज लिगेंड। यहाँ पे देखो प्लेटिनम, यहाँ पे प्लेटिनम लिगेंड व्हिच कैन बी मेक बॉन्ड विथ मल्टीपल, है ना, मल्टीपल बॉन्ड विथ मल्टीपल सेम और डिफरेंट मेटल। मतलब एक ही लिगेंड एक से ज्यादा मेटल के साथ बॉन्डिंग फॉर्म कर सकते हैं। मेटल दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे प्लेटिनम हो गया, यहाँ प्लेटिनम हो गया, यहाँ पे तो प्लेटिनियम है, यहाँ पे निकल हो सकता है, इस टाइप का, मतलब दैट इज कॉल्ड ब्रिज लिगेंड, ब्रिज। नेक्स्ट इज शिल्टिंग लिगेंड। यहाँ पे देखो रिंग, मतलब जो लिगेंड रिंग फॉर्म कर सकते हैं मेटल के साथ, ओके, रिंग फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या है, ये पार्ट को हम लोग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे देखो जो लिगेंड है ना, सेम अगर लिगेंड है तो उसको होमोलेप्टिक बोलते हैं। और हेट्रोलेप्टिक मतलब जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसमें देखो लिगेंड क्या है आपका डिफरेंट है, दोनों लिगेंड क्या है डिफरेंट है। ओके, नेक्स्ट वी हैव टू सी द नेमिंग। यही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सो देखो नेमिंग में ना आपको पहले देखना है जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो कैटायन है ना एनायन है। तो ये क्लोरीन है, एनायन है, तो ये क्या होगा, कैटायन होगा, तो ये एनायन है। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो कैटायन है यहाँ पे। अभी देखो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज होता है। चार्ज मतलब यहाँ पे जो भी ऊपर में जो यहाँ पे न्यूट्रल है, यहाँ पे चार्ज 0 है। तो देखो अभी ऑक्सीडेशन नंबर का सम क्या है, हम लोग ये प्लेटिनियम का x मान लिया, मालूम नहीं है, इसका प्राइमरी वैलेंस निकालना है। ये देखो ऑक्सीजन वाटर तो न्यूट्रल होता है, तो 0 × 2 प्लस एमोनिया भी न्यूट्रल है, 0 × 2 प्राइमरी वैलेंस 0 है, इसका भी 0 है। इसका प्राइमरी वैलेंस कितना है, -1 है, क्लोरीन का -1 होता है, × 2 इज इक्वल टू कितना है 0। तो x का वैल्यू कितना है 2 आया, 2। मतलब जो प्लेटिनम है उसका, प्लेटिनम का आपका क्या है, प्लेटिनम का प्राइमरी वैलेंस कितना है यहाँ पे 2 है, कभी कभी निकालना आता है। अभी देखो इसको नेमिंग कैसे लिखेंगे। नेमिंग लिखने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा नेम ऑफ लिगेंड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर प्लस मेटल का नेम, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट भी ब्रैकेट में लिखना होगा। उसके बाद एनायन लिखना है। एनायन में ना आपको डाई ट्राई नहीं लिखना है, ये भी अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग अल्फाबेटिक ऑर्डर में क्या होगा, डाई एमिन ये है, फिर डाई एक्वा, फिर प्लेटिनम, ये सिर्फ कैटायन पार्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है तो ये रूल है। अगर कैटायन पार्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट कभी एनायन होता है तब के लिए रूल अलग है। प्लेटिनम लिख दिया, उसके बाद ब्रैकेट में 2 ऐसा लिखोगे रोमन में, 2 क्यों है, ये प्राइमरी वैलेंस को लिखा जाता है 2। उसके बाद क्या है क्लोराइड, डाई ट्राई यहाँ पे लिखना है क्लोराइड।
ओके, तो इस कंपाउंड का नाम क्या है? डायमीन डाई एक्वा प्लेटिनम 2 क्लोराइड, जो नॉर्मली यहाँ पे आपको कॉमन ही मिल जाएगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे आता है। लेकिन अगर एक दो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ गया, थोड़ा सा हल्का सा क्या होता है, रूल को आपको याद रखना होगा। मेनली बात है कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पहले रूल थोड़ा सा याद रखना पड़ता है, बल्कि क्या होता है जब भी हमें पढ़ाना पड़ता है हमको पढ़ना पड़ता है। दूसरा चैप्टर में आपको पढ़ने का उतना जरूरत नहीं, क्योंकि रूल वगैरह पहले से मतलब बेसिक टाइप का हो गया रूल वगैरह। यहाँ पे क्या है, आपको रूल वगैरह हमको हमेशा थोड़ा देखना पड़ता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, आपका मतलब कहने का मतलब ना, ये कैटायन पार्ट है, हाँ कैटायनिक पार्ट है, और बाहर में जो है एनायन पार्ट है। तब का रूल मैंने जो रूल बता दिया उसके लिए मैं 3 क्वेश्चन करूंगा यहाँ तक। तो यहाँ पे देखो, पहला तो हम लोग निकल का ऑक्सीडेशन प्राइमरी वैलेंस निकालना है, तो इसका x मान लिया। इसका कार्बोनिल का कितना, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बोनिल बोलते हैं, ठीक है। इसका क्या है 0 0 × 2, वाटर का 0 0 × 2, प्राइमरी वैलेंस 0 है, इज इक्वल टू चार्ज मैंने बताया था, चार्ज कितना है 2 है ऊपर में, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया 2। तो यहाँ पे जो कैटायन पार्ट है ना, सॉरी एनायन पार्ट है ना, वो नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम आयन लिखना होगा आगे से। तो पहले डाई एक्वा, फिर डाई कार्बोनिल, इसके बारे में, फिर निकल, बैलेंस से कितना है 2 आयन। इसको देखो, यहाँ आयन नहीं है, 0 है, निकल कार्बन मोनोऑक्साइड 4 है, मतलब कार्बोनिल 4 है, तो ऑब्वियसली बात है निकल के यहाँ पे प्राइमरी वैलेंस से कितना होगा 0 होगा। सो क्या होगा टेट्रा कार्बोनिल, इसका नाम है टेट्रा 4 है, टेट्रा कार्बोनिल निकल, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 0। अभी इसमें देखो ये थोड़ा सा दूसरा रूल में आ जाएगा, और एक रूल आएगा यहाँ पे देखो, जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, कॉम्प्लेक्स पार्ट वो एनायन है। प्रीवियस में जितना भी एग्जांपल था वो कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या था, कैटायन था। तो कॉम्प्लेक्स पार्ट अगर एनायन है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कैटायन का नाम लिखोगे। यहाँ पे डाई बाय टेट्रा, बाहर का पार्ट को टेट्रा डाई लिखने की जरूरत नहीं है, फिर नेम ऑफ लिगेंड अल्फाबेटिकली, फिर मेटल, मेटल का साथ OH लिखाना है, एट ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी देखो सोडियम, सोडियम लिख दिया पहले कैटायन पार्ट, फिर देखो टेट्रा क्लोरो, 4 क्लोरो है, टेट्रा क्लोरो डाइसायनो, डाइसायनो प्लेटिनेट, ये ATE लगा दिया प्लेटिनेट। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा 2, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा 1 to 4, पहले तो ये सोडियम का 1 है, प्लस में होगा, डोनेट करते हैं, इंटू 4 प्लस x, मेटल का x, Cn का 0 इंटू 2, क्लोरीन का कितना होगा -1 इंटू 4 इज इक्वल टू टोटल चार्ज कुछ दिया है नहीं दिया है 0। हाँ, सो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट सब काट ही सकते हैं। हाँ मिस्टेक हुआ है, वेट, सो एक मिस्टेक हुआ है, सायनों का ना -1 होता है, -1, और इसको काट सकते हैं, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, ठीक है। Cn का वैलेंसी 1 है, क्यों वैलेंसी 1 है, कार्बन का एक जगह खाली है, ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे एक जगह खाली है, एक वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी बहुत है, क्लोराइड का भी -1 है, Cn का भी -1 है। कुछ प्रैक्टिस करने से हो जाएगा, ठीक है। तो इसका तो समझ में आ गया, वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी निकालना नहीं चाहिए, ब्रैकेट में लिखना होगा, और ये होमवर्क आप खुद करो इसको। लेकिन ये आयन है, देख लेना है, -2 है, तो ये आपका एनायन पार्ट है, तो इस साइड में जो भी था नहीं है दिया हुआ है वो क्या होगा कैटायन पार्ट होगा, ये रूल में आएगा। तो मैं टोटल आपको 5 क्वेश्चन कराया, उसको लेके बोर्ड एग्जाम में ना इसी में से कोई आ जाता है, ठीक है, लेकिन एंट्रेंस के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। तो मेन इतना ही न्यूमेरिकल से मेनली क्वेश्चन आता है, और थोड़ा सा वो लिगेंड जो दिया था उसमें से 1-2 छोटा मोटा डेफिनेशन आ जाता है, ठीक है। और बेसिकली और 1 बार 2 वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तब तक आप लोग ना प्रैक्टिस करो।